चैंपियन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के लिए कौन से सबसे अच्छे दिन होते हैं, कौन से ऐसे दिन होते हैं महिलाओं के मासिक चक्र में जब फिजिकल रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी ठहर सकती है, क्या होता है फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल विंडो, कैसे इसे कैलकुलेट किया जा सकता है और क्यों इतना जरूरी है फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल विंडो के बारे में जानकारी होना। बहुत सारी महिलाएं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। बहुत सारी महिलाओं के इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, किसी भी कारणवश हो सकती है, पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, तो बहुत सारे रीजंस के कारण उनकी मासिक चक्र इरेगुलर रहता है। तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं उनके लिए फर्टाइल विंडो की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कुछ महिलाओं को अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी होती तो इसे रिवर्स रूप में भी वह यूज करती हैं, यानी कि जो फर्टाइल पीरियड है उस समय वह कांटेक्ट अवॉइड करती हैं, जिस तरह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फर्टाइल विंडो होती क्या है? महिलाओं के मासिक चक्र में ऐसे दिन जब फिजिकल रिलेशन रखने के साथ प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, वह दिन फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल विंडो कहलाती है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात कि मासिक चक्र क्या होता है। मासिक चक्र होता है महिलाओं में जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है और मासिक चक्र का पहला दिन होता है, और जिस दिन अगला पीरियड शुरू होने से पहले एक दिन पहले तक हमारा मासिक चक्र होता है। अब मासिक चक्र 28 से 30 दिन का भी हो सकता है, किसी महिलाओं का 22 दिन से भी कम होता है, 35 दिन से भी अधिक होता है। तो यह सभी महिलाओं में अलग अलग होता है। लेकिन एक बात जरूर फिक्स है इसमें कि जब अंडादानी से अंडा निकलता है, यानी कि मैच्योर एग जब ओवरी से रिलीज होता है, यानी कि ओव्यूलेशन, यह जो दिन है ये सभी साइकिल्स में यूजुअली सेम रहता है। इसे हम घटा या बढ़ा नहीं सकते, और यह होता है 14th डे अगर आपकी साइकिल 28 डेज की होती है, यानी कि यह 14 दिन पहले आपके नेक्स्ट पीरियड शुरू होने से 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है। यानी कि आज अगर पीरियड आपका आया है तो 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा, यानी कि 14th डे पर आपका ओवरी से मैच्योर ओवम रिलीज हुआ है, इसलिए आपका 14 डेज के बाद पीरियड आया है। अब यदि ये तो बात हुई कि 28 दिन की साइकिल अगर आपकी रहती है तो 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो आपका 16वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है। अगर आपका 32 दिन का साइकिल है तो 18वें दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है। तो इसी तरह से जो ओव्यूलेशन से लेकर आपका नेक्स्ट पीरियड का जो डेट है वह पीरियड फिक्स रहता है। तो अब बात करते हैं कि ओव्यूलेशन की एज क्या रहती है। ओव्यूलेशन होने के बाद में अंडे की एज क्या रहती है। अंडा ओव्यूलेशन के बाद में 12 से 24 घंटे तक महिला के शरीर में जीवित रहता है, और शुक्राणु की जो उम्र होती है वह होती है 3 से 5 दिन। यानी अगर अंडा और शुक्राणु इस दौरान मिलते हैं तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद में प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे। यानी कि ये जो 3 से 5 दिन शुक्राणु की आयु और 12 से 24 घंटे अंडाणु की आयु, इस दौरान जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे, यानी एग और स्पर्म जब कांटेक्ट करेंगे, तभी फर्टिलाइज होकर प्रेगनेंसी ठहरेगी। तो इस तरह से जिस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है, यानी कि अगर 28 दिन का साइकिल में 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है, तो इसके 3 दिन पहले और 1 या 2 दिन बाद में जो आपका टाइम पीरियड है वह फर्टाइल पीरियड कहलाएगा। क्योंकि जिस प्रकार मैंने बताया शुक्राणु की उम्र 3 से 5 दिन है, तो अगर 14वें दिन आपका अंडा रिलीज हुआ है ओवरी से, तो उसके 3 दिन पहले मान लीजिए
और चौथे दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ और 1 या 2 दिन पीछे मान लीजिए, तब आपका यानी शुक्राणु और अंडाणु मिल सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के लिए यह जरूरी है कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलें, फर्टिलाइज हो, उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। पर यह केवल उन्हीं साइकिल्स के लिए एप्लीकेबल है जो नियमित रूप से एक ही डेज की रहती है। जैसे नियमित रूप से 28 दिन की ही आपकी साइकिल है, या नियमित रूप से 30 दिन की ही आपकी साइकिल आती है, प्रत्येक बार आपकी साइकिल 30 दिन की रहती है, या 32 दिन की रहती है, या 22 दिन की रहती है, या 35 दिन की रहती है। जब भी यह साइकिल नियमित रूप से आती है, उसी दौरान हम इस तरह से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि पीरियड से 14वें दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ है। पर कई बार स्ट्रेस की वजह से यह ओव्यूलेशन की डेट आगे या पीछे हो सकती है। तो जो महिलाएं इसे कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं, उनको केयरफुल रहना चाहिए और एक प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है और प्रेगनेंसी ठहर सकती है। तो आशा करती हूँ फर्टाइल पीरियड के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। और प्रेगनेंसी हमेशा चॉइस से होनी चाहिए, चांस से नहीं। और जो महिलाएं इनफर्टिलिटी की पेशेंट्स हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, उनके लिए तो यह फर्टाइल पीरियड जानना बहुत जरूरी है। आप मेरी पिछली वीडियो सेफ पीरियड के बारे में जो मैंने बनाई है, आप उसे कंसल्ट कर सकती हैं, जो अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहती हैं। और फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ और मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।